मेरे प्यारे साथियों, सभी को जय हिंद। आज आपकी जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग टॉपिक चेंज कर रहे हैं। आज का टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। देखिए, अभी मैं जो आपको करा रहा हूँ चैप्टर के कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ लीजिए लासा मासा का, फिर मैं आपको 1 बाई 1 क्वेश्चन लाइन से लगवा दूंगा। मतलब जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं उनको देखो, हम लोग आजकल सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं आपको ये बता दें। हम लोग क्या करते हैं, केवल ऑप्शनल क्वेश्चन लगाते हैं, उसके थ्योरी नहीं पढ़ते हैं। तो करना ये होता है, पहले चैप्टर की आप थ्योरी पढ़ लीजिए। जब आपको चैप्टर समझ में आने लगेगा ना, तो आप क्वेश्चन लगाना अपने आप स्टार्ट कर दोगे। आज का टॉपिक लासा मासा है, क्लास को पूरा देखना, आप बहुत कुछ नया सीख जाओगे। आप बहुत कुछ नया सीख जाओगे, ठीक है। तो लिखिए, चैप्टर लिखिए एलसीएम और एचसीएफ। आज का टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। हिंदी मीडियम वाले कहते हैं इसको लासा और मासा, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। मासा को एक नए नाम से जानते हैं, इसे कुछ लोग जीसीडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविडेंड, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम लोग जब चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो पहले हम लोग ये समझें कि चैप्टर का मान लासा मासा है, तो लासा मासा का मतलब क्या है, पहले हम लोग ये जानते हैं। देखिए, कोई भी दो नंबर है, ये लिखा है 45 और 60, ये लिखा हुआ है। तो एक ऐसा नंबर जो इन दोनों से कटता है वो 180 भी है, कटता तो 360 भी है, कटता तो 720 भी है। इसके जितने मल्टीपल होंगे सारे कटेंगे। किन्हीं भी संख्याओं का लासा जो होता है ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल होता है इसलिए संख्याओं से बड़ा होता है। संख्याओं से क्या होता है, लेकिन यहाँ पर कहता है हमेशा छोटे से छोटा नंबर। जब भी लघुत्तम समापवर्तक बोलेगा तो आपसे बोलेगा छोटे से छोटा नंबर बोलेगा। तो छोटा क्यों कहता है? देखो, कटता तो ये भी है, कटता ये भी है, कटता ये भी है, इन सब में सबसे छोटा क्या है? 180। तो इसीलिए लघुत्तम समापवर्तक में कहते हैं वह छोटे से छोटा नंबर जो उनसे कट जाए। आपको लगा होगा कि लासा होता बड़ा है तो छोटा क्यों कहता है, क्या ये बात समझ में आ गई? क्योंकि होता क्या है, वह छोटे से छोटा नंबर जो उनसे कट जाए, मतलब जो नंबर होगा वो बड़ा होगा, लेकिन उनमें क्या करना है, छोटे से छोटा। अब सुनना। अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या है? 3। दोनों में कॉमन क्या है? 5। दोनों में कॉमन क्या है? 15। 15 से बड़ा कॉमन तो नहीं है, इसे एचसीएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? अब कॉमन तो 3 भी है, कॉमन तो 5 भी है, लेकिन उसने बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोला? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपने ये चीज़ समझ में आ गई कि संख्याओं का लासा जो होगा वो संख्याओं से हमेशा बड़ा होगा, और मासा जो होगा वो संख्याओं से हमेशा छोटा होगा। लासा में कहेगा क्या, कि लासा में कहेगा छोटे से छोटा नंबर, लेकिन संख्या क्या होगी? बड़ी। और मासा में क्या कहेगा? बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन संख्या क्या होगी? छोटे। क्या लासा मासा का पॉइंट समझ में आया कि लासा क्या है और मासा क्या है? ठीक है, ये आपने लासा मासा सीख लिया। चलिए एकदम टाइप से पढ़ाएंगे कि आपको किस टाइप के सवाल मिलेंगे। पहले हम लोग शुरुआत करते हैं टाइप 1 से, एकदम बेसिक बात बताते हैं टाइप 1 से। साथ साथ नोट करते चलिएगा, पूरे चैप्टर के नोट्स बना लीजिएगा। जैसे संख्याओं के बेस समान है, एक मिनट ध्यान देना, संख्याओं के बेस समान है। बेस का मतलब आधार क्या होता है? 2 की पावर 5, 2 की पावर 8, 2 की पावर 10, 2 की पावर 7, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या, संख्याओं के बेस समान है, तो जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसे एलसीएम कहते हैं, और जिसकी पावर कम होगी उसे एचसीएफ कहते हैं। तो पॉइंट 1 में यही नोट कर लिए, पॉइंट 1 में ही लिख लीजिए। देखिए, जब संख्याओं के बेस समान हो, जब संख्याओं के बेस समान हो, जब संख्याओं के बेस समान हो, तो जिसकी पावर ज़्यादा वो संख्या एलसीएम होती है। जब संख्याओं के बेस समान हो तो जिसकी पावर ज़्यादा उसे लासा कहते हैं, और जिसकी पावर कम उसे मासा कहते हैं। लेकिन ऐसा कब होगा? जब बेस क्या हो उनके? समान। जब संख्याओं के बेस समान हो तो जिसकी पावर ज़्यादा उसे लासा कहते हैं, और जिसकी पावर कम उसे क्या कहते हैं? मासा। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या बनेंगे, एग्जाम्पल नोट करिएगा, ठीक है, सुनिएगा। पहला एग्जाम्पल है कि 3 की पावर 10, 3 की पावर 15, 3 की पावर 20 और 3 की पावर 12। क्वेश्चन वही है, इसका लासा क्या है, इसका मासा क्या है। दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने है वह है 5 की पावर 10, 5 की पावर 12, 5 की पावर 15 और 5 की पावर 9। क्वेश्चन वही है, इसका लासा क्या है, इसका मासा क्या है। तीसरा क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है 7 की पावर -7, 7 की पावर -9,
7 की पावर -11, 7 की पावर -8 का लासा क्या है, का मासा क्या है। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, ये यहाँ पे लिखा है कि 5 की पावर -5, 5 की पावर -4, 5 की पावर -3, 5 की पावर -6 का लासा क्या है और मासा क्या है। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो कुछ ऐसा लिखा है कि 7 की पावर 0.98, फिर लिखा है 7 की पावर 0.54321, फिर लिखा है 7 की पावर, यहाँ पे आपने लिखा 392713, फिर आपने लिखा 7 की पावर 52973। कुछ ऐसा आपके सामने लिखा है। आपने केवल एक पॉइंट सीखा, आपने केवल एक पॉइंट सीखा अभी क्या, कि संख्याओं के बेस जब समान हो, जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो लासा होता है, जिसकी पावर कम होगी वो मासा होता है। आपने केवल एक पॉइंट सीखा है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? अब एक मिनट सुनना, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसकी सबसे ज़्यादा पावर क्या है? 20। तो ये क्या है इसका लासा, ये क्या है इसका। अब बताओ इन पावर में सबसे कम कौन सा है? तो ये क्या है इसका HCF। तो ये इसका HCF है, ये इसका LCM है। तो कैसे क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे? संख्याओं के बेस समान है, पावर ज्यादा है तो लासा है, पावर कम है तो मासा है। मतलब HCF और HCF, समझ में आ रहा है ना, HCF और LCM। तो ये क्या है इसका HCF और ये क्या है इसका LCM। अच्छा देखो माइनस में क्या होता है, अच्छा तो -2 और -3 में बड़ा क्या है? -2। तो अगर ये बड़ा है तो यहाँ पर तुम्हें सबसे बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है? तो ये क्या होगा LCM। ये क्या होगा? अगर HCF की बात करें तो क्या होगा? 7 की पावर -11। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा इस क्वेश्चन में देखिएगा 5 की पावर, ये क्या होगा इसका LCM। क्या होगा LCM। और इसका जो HCF होगा वो क्या होगा? क्या आप सभी को ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अच्छा अब ये बताइए, दशमलव के बाद अगर आपको पहचानने में दिक्कत हो, दशमलव के बाद अगर आपको पहचानने में दिक्कत हो तो पॉइंट के बाद क्या लिखा है? 98। ये लिखा है। आपको लग रहा होगा बड़ा है, ऐसा नहीं है। ये वाला बड़ा है, ये LCM है, और ये वाला सबसे छोटा है तो ये HCF है। क्या आप लोग पहचान पा रहे हैं? अच्छा पॉइंट के बाद अधिकतम कितने अंक हैं? 6। कितने अंक हैं? आप 0 बढ़ा के सभी में 6 अंक कर लीजिए। 0 बढ़ा के सभी में 6 अंक कर लीजिए। पॉइंट के बाद 0 बढ़ा सकते हो ना। अब दिखाई दे रहा होगा ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है। टाइप 1 क्लियर हो गया होगा। टाइप 1 में क्या बना? जब संख्याओं के बेस समान हो, जिसकी पावर ज़्यादा होगी वह संख्या लासा होगा, जिसकी पावर कम होगी वह संख्या मासा होगा। नोट कर लिया? बोले साथ साथ नोट कर लिया ना? आगे लिखेंगे इसका टाइप 2। मैं आपको सारे टाइप सिखाऊंगा, जो टाइप के नए क्वेश्चन होंगे वो भी सिखाऊंगा। टाइप पढ़ने के बाद हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। एक टाइप पढ़ाने के बाद आप में से किसी को बुलाएंगे भी और वही क्वेश्चन लगवाएंगे जो बताया है। कोई दिक्कत, कोई समस्या है किसी को? नोट नहीं कर पाए क्या? कर लिया ना? अच्छा इसके बाद सुनना। अच्छा ये लिखा है ऐसे 20, 25 और 35। ठीक है, क्या लिखा है? 20, 25 और 35। इन सभी में कॉमन क्या है? 5। कितना मिला? 4, 5, 7। अच्छा जो सभी में कॉमन होता है ना उसे HCF कहते हैं। क्या कहते हैं? अब कॉमन हो चाहे ना हो सभी को ले लिया जाए, कॉमन हो चाहे ना हो सभी को ले लिया जाए तो उसे कहते हैं LCM। क्या कहते हैं? अच्छा बताइए 2 की पावर 4, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7 में LCM क्या है? 2 की पावर 7। और HCF क्या है? तो ये क्या है? HCF। ये क्या है? HCF। और ये क्या है? LCM। क्या ये बात समझ नहीं आई? चलिए अब सवाल सुनना, देखना। आपको ऐसे सवाल देगा, x बराबर 2 गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 7। फिर लिखा y बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 11। फिर दे दिया z बराबर, फिर लिखा 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 5 गुणे 13। आपको दे दिया x का मान ये है, y का मान ये है, z का मान क्या है। अब पूछा कि बताइए इसका LCM क्या है, बताइए इसका HCF क्या है। तो केवल आप देखना सीखिए। अगर आप देखना सीख गए आप ऐसे सवाल सारे करना स्टार्ट कर दोगे। सुनना, देखिए पहले हम HCF की बात करते हैं। क्या 2 सभी में है? फिर 2 की छोटी घात क्या है? 1। तो 2 केवल ले लेंगे बस। ठीक है,
अच्छा क्या 3 सभी में है और 3 की छोटी घात क्या है? अच्छा क्या 5 सभी में है और 5 की छोटी घात क्या है? क्या 7 सभी में है? क्या 11 सभी में है? क्या 13 सभी में है? तो क्या हम लेंगे? नहीं लेंगे, तो हम नहीं लेंगे। लेकिन सुनना, एलसीएम की अगर हम बात करें तो 2 की बड़ी घात क्या है, 3 की बड़ी घात क्या है, 5 की बड़ी घात क्या है, 7 भी लेंगे, 11 भी लेंगे, और बताओ क्या सवाल नहीं सीख पाए? आप टाइप 2 सीख गए। आप यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन का टाइप 2 सीख गए। तो ऐसे तो मैं 2 नंबर दे, 3 नंबर दे, 4 नंबर दे, उनका एलसीएम पूछेगा या उसका एचसीएफ बोलेगा। क्या आप लोग कर पाएंगे? सब लोग कर लेंगे। क्या आपका लिखने का मन है? लिखने का मन है तो लिखिए, लिखिए। समझ में ना आए तो बोल दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हम आपसे लगवा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन वाले कमेंट करके जरूर बताया करें समझ में आता है कि नहीं आता है। अभी हम लोग चैप्टर की थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसके क्वेश्चन ऑफ टाइप सीख रहे हैं। जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको दिखाएंगे हम साथ साथ, देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा और लिख रहे हैं, ठीक है, आप लोग कोशिश करेंगे। x बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 की पावर 2, y बराबर 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 5 गुणे 7, z बराबर 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3 गुणे 11। बस आपको बताना है इसका एचसीएफ क्या है और इसका एलसीएम क्या है। वीडियो को पॉज करें और कोशिश करें कि आप कमेंट करें इसका आंसर कि इसका एचसीएफ क्या है और इसका एलसीएम क्या है। क्लास का जो सबसे नया बच्चा होगा उसको बोर्ड पे बुलाएंगे, वो इसका लासा और मासा लिखेगा, ठीक है। तो सबसे नया बच्चा होगा, कौन सबसे नया है बताओ? अच्छा, जो एकदम सबसे नया हो, तुम हो। क्या कर पाओगे? नहीं, ना कर पाओ तो कोई बात नहीं, नहीं आएगा। चलो उठो, अच्छा आना है, उठो। शाबाश, बहुत अच्छे। क्या नाम है तुम्हारा? एक बार देखो और क्वेश्चन लगा दिया, शाबाश, बैठ जाइए। तुम्हें क्या समस्या थी इसमें? अच्छा, वहां डर लगता। देखिए, क्या 2 सभी में है? हाँ सभी में है, लेकिन 2 की छोटी पावर क्या है? 2। क्या 3 सभी में है? लेकिन 3 की छोटी पावर क्या है? क्या 5 सभी में है? 5 की छोटी पावर क्या है? लेकिन 7 सभी में नहीं है, 11 सभी में नहीं है। अच्छा, 2 की बड़ी घात क्या है? 3 की बड़ी घात क्या है? बोलिए ना। अच्छा, 5 की बड़ी घात क्या है? और 7 और 11। क्या समझ नहीं आया? कॉमन हो चाहे ना हो, सबको ले लें तो उसे क्या कहते हैं? एलसीएम। और केवल कॉमन वाला ले तो समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन सीखते हैं। ये आपका टाइप 2 हो गया है। एक क्वेश्चन है जो रेलवे के एग्जाम का है। आपके एग्जाम हुए थे अभी एनटीपीसी के 2021 में, एनटीपीसी के एग्जाम हुए 2021 में। उसमें एक सवाल आया, वो आपको सिखाने आ रहा है, सुनना। अच्छा ये बताओ, 2 और 4 लिखा है, 2 और 4 का लासा क्या है? आवाज नहीं आ रही। 2 और 4 का लासा क्या है? ये बताओ, 4 और 8 का लासा क्या है? बोला करो भाई। अच्छा, 8 और 16 का लासा क्या है? 16 और 32 का लासा क्या है? सब पावर मल्टीपल लिखे है ना। अच्छा अब ये बता दो, जैसे लिखा है 2, 4, 8, 16, 32 का लासा क्या है? शाबाश। का मासा क्या है? तो इसका ये क्या है? एचसीएफ। और ये क्या है? क्या ये बात समझ नहीं आ रही? अब एग्जाम में कैसे आया देखना, एग्जाम में कैसे आया। ए कॉमा बी का लासा बी है, लासा मतलब एलसीएम। बी कॉमा सी का जो एलसीएम है वो सी है। सी और डी का जो एलसीएम है वो डी है। क्या दे दिया? सवाल ये पूछा, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी का एलसीएम क्या है? तो आंसर क्या है?
का HCF क्या है, हो गया, खत्म। और ये क्वेश्चन कौन से पेपर में आया, रेलवे के NTPC का एग्जाम सन 2021। लिखो, लिखे ए और बी, ए कॉमा बी लिख सकते हो। ए और बी का एलसीएम बी है, ए और बी का एलसीएम बी है। बी कॉमा सी का एलसीएम सी है, बी कॉमा सी का एलसीएम सी है। सी कॉमा डी का एलसीएम डी है, सी कॉमा डी का एलसीएम डी है। तो बताइए ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी का एलसीएम और एचसीएफ का योग क्या है। ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी के एलसीएम और एचसीएफ का योगफल क्या है। इसका आंसर क्या होगा, ए प्लस जी। आंसर क्या हो गया, ए प्लस। इसका एलसीएम बोला तो भी कर लोगे, एचसीएफ बोला तो भी कर लोगे, सभी लोग कर लोगे, सबको आ जाएगा ना। चलिए अब एक मिनट सुनना, थोड़ा समझना। अच्छा ये लिखा है 2 की पावर 4 और लिखा है 2 की पावर 5, फिर लिखा है 2 की पावर x का एलसीएम 2 की पावर 6 है। का एलसीएम क्या है, 2 की पावर। सवाल ये बना x का मान क्या है, क्वेश्चन क्या बना x का। अच्छा बताओ लासा में पावर छोटी होती है कि बड़ी, मालूम है लासा में पावर कैसी होती है। अच्छा एलसीएम कितना है, 2 की पावर, तो इन तीनों में एक नंबर 6 होना चाहिए ना। क्या ये 6 है, क्या ये 6 है क्या, तो x का मान क्या है, हो गया सवाल। लेकिन तुम क्या करोगे, सर जी लासा यहाँ तो लग ही नहीं रहा था, सर हमें पता ही नहीं चला। लासा का मतलब 90% लोग तो केवल इतना ही जानते हैं, क्या पता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। और एसएससी के सवाल वो ऐसे ही कर लेते हैं बस। अगर आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए, लासा मासा में बहुत अच्छे सवाल बनते हैं। एक सवाल मैं आपको लिख रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करना, पूरी कोशिश कर लेना, ठीक है, पूरी कोशिश कर लेना। इसका आंसर कमेंट करना, आज नहीं सिखाएंगे कल सिखाएंगे, एक काम होगा तुम्हारा, ठीक है, आज सिखाएंगे भी नहीं हम। एक सवाल मैं बोल दे रहा हूँ, पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन बोलता हूँ। लिखो, लिखो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर x। 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर x का एलसीएम 2 की पावर 6 है, का एलसीएम 2 की पावर 6 है, 6 है। तो x का मान क्या है, तो x का मान क्या है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, आपको लगेगा कुछ नया आ गया है। क्या समझ नहीं आ रहा है, सबको आ गया। चलो एक सवाल हमने आपसे जैसा वादा किया, एक क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। तुम इसको वीडियो को लास्ट में कमेंट कर देना, आ जाए तो, ना आए तो हम बताएंगे क्वेश्चन। और क्या सवाल ये है, 1728, एक क्वेश्चन लिख लें। 1728 और x दो संख्याएं हैं, 1728 और x दो संख्याएं हैं जिनका एलसीएम 5184 है। ये एलसीएम है 5184 है। बताइए x के कितने मान संभव होंगे। क्वेश्चन ये है x के कितने पॉसिबल वैल्यू होंगी, x के कितने मान होंगे, x के कितने मान होंगे, ये आपका क्वेश्चन है कि बताइए x के कितने मान होंगे। कितने मान, आप सभी लोग कोशिश कर लेना पहले, ठीक है, सभी लोग कोशिश कर लेना, फिर बताएंगे हम, ठीक है। नोट कर लिया होगा ना, ठीक है। तो यहां से आपका टाइप 1 हो गया, यहां से आपका क्या हो गया, टाइप 1 हो गया। अब लिखिए टाइप 2। टाइप 1 आपने सीख लिया है, अब लिखिए टाइप 2। टाइप 2 का नाम लिखेंगे अनुपात वाले क्वेश्चन, टाइप 2 का नाम लिखेंगे रेशियो वाले क्वेश्चन,
अब सुनना, ये बताओ क्या ये अनुपात सही लिखा है? पहले आप बताओ, क्या ये अनुपात सही लिखा है? नहीं लिखा है। अनुपात का मतलब होता है सिंप्लीफाई करके लिखना। जैसे लिखा है 4/8, क्या सही लिखा है? फ्रैक्शन का मतलब होता है सरलतम रूप में लिखना। अनुपात का मतलब और फ्रैक्शन का मतलब होता है सरलतम रूप में लिखना। ठीक है, अब एक मिनट सुनना, लिखना नहीं, केवल सुनना मेरी बात। दो संख्याओं का रेशियो 3 और 5 है। दो नंबर हैं जिनका अनुपात कितना है? 3 और बोला क्या है? इन संख्याओं का एचसीएफ 15 है। एचसीएफ क्या है? अच्छा, एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका एचसीएफ क्या है? 15। अच्छा, 3 और 5 का मासा क्या है? 1, और 1 का मान क्या है? 15। 15 तई 15 पना, हो गया आंसर, खत्म, क्वेश्चन हो गया। फिर एक बात सुनना, दो संख्याओं का रेशियो 3 और 4 है। इन संख्याओं का मासा 12 है। संख्याएं बताओ। मासा मतलब एचसीएफ। अच्छा, संख्याओं का रेशियो 3, 4, तो मासा क्या होगा? 1। देखो 3, 4 में कुछ कॉमन नहीं है, तो मासा क्या होगा? 1, और 1 का मान तो 12 तई 12 चौको, हो गया। अब ऐसे दो नंबर हैं, फिर देखना। अच्छा, दो संख्याओं का रेशियो 11 और 13 है। इन संख्याओं का मासा 15 है। तो संख्याएं बताओ। तो पहली संख्या 11 गुणे 15, दूसरी संख्या 13 गुणे 15, ये वाली संख्या छोटी, ये वाली संख्या बड़ी। समझ नहीं है क्या? जैसा सवाल ये बना, फिर एक बार ध्यान देना। तीन संख्याओं का रेशियो 3, 4, 5 है। इन संख्याओं का मासा 16 है। तो बताओ संख्याएं क्या है? क्या बनाया? संख्याएं क्या है? तो ये बताओ, 3, 4, 5 कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 1 का मान 16 तई 16 चौको 16 पंचे, सबसे छोटी संख्या बड़ी संख्या। नहीं आया समझ में? क्लियर हुआ ना? पक्का कर लोगे? क्वेश्चन लगवाएं इसके, बोर्ड पे लगवाएंगे। तैयार हो? पक्का तैयार हो? बोलो हाँ या ना। नहीं, डर लगता है ना? डर लगता है ना? क्या डर लगता है वैसे? सर यहाँ एक पेन नहीं चलता, दिखता नहीं है, क्या में दिखता नहीं है सर। चलिए क्वेश्चन लिखिए ना, सवाल लिखिए। किन्हीं तीन संख्याओं का रेशियो 3:4:5 है। किन्हीं तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। इन संख्याओं का एचसीएफ 15 है। इन संख्याओं का एचसीएफ 15 है। तो इन संख्याओं का एडिशन क्या है? योगफल क्या है? इन संख्याओं का मासा 15 है, तो इन संख्याओं का योगफल क्या है? इन संख्याओं का एचसीएफ 15 है, तो इनका एडिशन पूछा है उसने। अब एक बार सुनना, तुम लोग क्या करते हो पता है? 15 तय 45, 15 चौको 60, 15 बना 75, करना है 60। समझदार बनो। अच्छा बताओ, 5 4 9 3 12 गुणे 15 180, हो गया आंसर, खत्म। नहीं है? उसने संख्याएं ना पूछ के क्या बोला? संख्याओं का योग। क्या बोला? संख्याओं का जोड़ लिया। 5 4 9 3 12, 1 का मान कितना था? 15, तो 12 गुणे 15 180, खत्म। दिमाग चल रहा है ना? एक और लिखो। किन्हीं चार संख्याओं का अनुपात 3:4:5:5:6 है। किन्हीं चार संख्याओं का रेशियो 3:4:5:6 है। 3:4:5:6 है। इन संख्याओं का एचसीएफ 16 है। इन संख्याओं का एचसीएफ 16 है, 16 है। तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या है? इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का डिफरेंस क्या है? इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का डिफरेंस क्या है? देखो, ये वाली बड़ी और ये वाली छोटी का डिफरेंस कितना है? अभी बताओ, 3 4 5 6 कुछ कॉमन है क्या? नहीं। तो एचसीएफ क्या होगा? और 1 का मान 16, 1 का मान 16 तो 3 का मान, 1 का मान 16 तो 3 का मान, हो गया, खत्म। अभी समझ नहीं आया क्या? हाँ ना, कुछ बोलिए। आ गया ना? अगला लिखिए। लिखिए, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 11:13 है।
किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 11:13 है, इन संख्याओं का मासा 15 है। इन संख्याओं का मासा, मासा समझते हो ना, HCF। इन संख्याओं का मासा 15 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? इन संख्याओं का मासा 15 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? क्या आंसर है बताइए? 13 × 15 कितना हुआ? 195। क्या समझ लिया? ये तो हो गया इसका टाइप 1। एक इससे आगे बढ़ते हैं, इससे इसको हटा दे। नोट कर लिया ना? सुनना, संख्याओं का रेशियो देगा, इसका एलसीएम देगा, इसका एचसीएफ पूछेगा। एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, ठीक है, केवल दिमाग लगाना। अच्छा, जो 3, 4, 5 में कुछ कॉमन है क्या? नहीं ना। तो 3, 4, 5 का गुणा कितना हुआ? और 60 का मान 4200, तो 1 का मान खत्म हो गया, सवाल हो गया। क्वेश्चन लिखिए, किन्हीं तीन संख्याओं का अनुपात, किन्हीं तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। किन्हीं तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है और इन संख्याओं का एलसीएम, और इन संख्याओं का एलसीएम 4200 है। इन संख्याओं का एलसीएम 4200 है, तो इन संख्याओं का एचसीएफ क्या है? इन संख्याओं का एलसीएम 4200 है, तो इन संख्याओं का एचसीएफ क्या है? इन संख्याओं का एलसीएम 4200 है, तो इन संख्याओं का एचसीएफ क्या है? क्या नहीं है? क्या नहीं है? देखो बेटा, ध्यान देना, 3, 4, 5 इनमें कोई कॉमन तो है नहीं, तो इसका जो गुणा होगा वही तो एलसीएम होगा। और 60 का मान कितना है? जब कॉमन नहीं तो एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। तो 60 का मान 4200, तो 1 का मान 70। नहीं कर पाएंगे? हाँ ना, कुछ बोलो भाई। एक और लिखो, एक अभी और लिखो। लिखो, किन्हीं चार संख्याओं का अनुपात 3:4:5:8 है। किन्हीं चार संख्याओं का अनुपात 3:4:5:8 है। इन संख्याओं का एलसीएम 4800 है। इन संख्याओं का एलसीएम 4800 है। इन संख्याओं का एलसीएम 4800 है, तो बताइए इन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? इन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? क्वेश्चन पूछा गया है, इन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? समझा रहे हैं? सुनना, समझा रहे हैं? सुनना, संख्याओं का रेशियो 3, 4, 5, 8 है। देखो, कुछ नए बच्चे हैं जिनको अभी एलसीएम एचसीएफ निकालना नहीं आता है, तो आपको पता होगा 4 और 8 में 4 कॉमन है ना? कॉमन है, 4 को हटा सकते हैं। अरे 4 8 के मल्टीपल में है, तो हटा सकते हैं ना। तो 8 पन 40 से 120, एलसीएम आ गया 120। और 120 का मान दिया है 4800, तो 1 का मान कितना आ गया? 40। कितना आ गया? यही है इसका एचसीएफ। क्या हुआ? नहीं आ रहा? नहीं आया क्या? हो गया ना? इसके आगे बढ़े ऐसे और बताएं, इससे आगे बढ़े कि ऐसे और बताएं। अभी क्वेश्चन लगवाते हैं तो समझ में आएगा। चले अगला सुनना, अगला सुनना, 1 मिनट। दो संख्याओं का रेशियो 4:3 है, इसका एचसीएफ 12 है, तो पूछेगा एलसीएम बताओ। क्या बोलेगा? एलसीएम बताओ। सुनना, 4:3 का एचसीएफ 1 और 4:3 में कुछ कॉमन तो है नहीं, तो एलसीएम क्या है? 1 का मान 12, तो 12 का मान 100, खत्म हो गया। अच्छा, अगला सुनना, दो संख्याओं का रेशियो 5:3 है, इसका मासा 15 है, एचसीएफ 15 है, पूछेगा एलसीएम बताओ। 5:3 में कुछ कॉमन है क्या? तो इसका एलसीएम क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? 1 का मान
तो 15 का मान खत्म हो गया। फिर समझना, फिर देखना है एक बार, ठीक है। किन्हीं तीन संख्याओं का रेशियो 3, 4, 5 है, इसका HCF 20 है। HCF कितना है बोलेगा, इसका LCM बताओ। क्या बोलेगा, इसका LCM बताओ। 3, 4, 5 का LCM तो निकाल लोगे ना, HCF तो पता है ना, और एक का मान तो 60 का मान, हो गया खत्म। कुछ बोलो हाँ या ना। लेकिन तुम्हारी याद है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम जब तक 1, 3, 4, 5 का मासा 1, 1 का मान 20, 20 से आई, बोलो ना 20 से आई, 20 को 20 पंचे, पहले तुम 2 से ना काटो, फिर 2 से ना काटो, फिर 2 से ना काटो, जब तक पूरा ना काट लो, फिर गुणा ना करा लो, तब तक तुम्हें अच्छा, ये तुम्हारी आदत में है। कैसा चाहिए, कैसा चाहिए? हाँ सर एकदम सही कह रहे हैं आप। फिर सुनना एक बार, फिर सुनना एक बार। कुछ संख्याएं लिखी है 2, 4, 5, 6, 8 और इसका HCF दिया है 15। कितना दिए बोलेगा, LCM बताओ। क्या बोलेगा, LCM। तो ध्यान से देखना, 2 को हटा सकते हो, बताओ क्यों हटा सकते हो? क्योंकि 4 है ना। अच्छा 4 को भी हटा सकते हो, बताओ क्यों? इनसे एक नंबर कट जाए, वो नंबर कौन सा है? 5 से भी कटता, 6 से भी कटता, 8 से भी कटता, लासा निकाल लोगे, लासा निकाल लोगे। 1 का मान 15 तो 120 का मान 1800, हो गया काम। लेकिन तुम्हारी गलती, 15 दूनी 15 चौको 15 बना, 15 गुणे 6 90, 15 अट्ठे, पाँचों नंबर आ जाएंगे, फिर आराम से काटते रहना। वैसे भी एग्जाम में समय बहुत होता है, कर लोगे इतना? अरे बोलो कर लोगे? अच्छा हम तुम्हें 3-4 सवाल दिखाते हैं जो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। हम आपको 3-4 क्वेश्चन दिखाते हैं जो एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हैं। दिखाएं कुछ कि लिखवाएं? पहले लिखवाएं, दिखा देना। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये 2022 के मेंस में आया है, ठीक है। सबसे पहला सवाल है एसएससी का जो पिछला पेपर हुआ है उसके मेंस में आया है। दिखाएं, देखना। दिख तो रही होगा ना, दिख भी नहीं रहा है? दिख रहा है ना। 3 संख्याएं हैं जिनमें जो 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में है। इनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर 33 है। अच्छा तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 12। 2 से काटा, 3 से काटा 4, 4 दूनी 4 से काटा 3, कितना आ गया? ये आ गया इन संख्याओं का रेशियो। आ गया रेशियो। फ्रैक्शन से, बटे से, भिन्न से आपने अनुपात बना लिया, बोलो ना। अब उसने क्या बोला? सबसे छोटी और